शहर के एक पुराने हॉस्टल की ऊंची इमारत अपनी शकिस्ता दीवारों और बोसीदा लकड़ी के फर्श की वजह से हमेशा खौफ की अलामत समझी जाती थी। मगर इन सब कमरों में सबसे ज्यादा डरावना कमरा नंबर 10 था। नए आने वाली लड़कियों को यह कमरा कभी नहीं दिया जाता था। वार्डन हमेशा बहाना बनाती कि यह कमरा मरम्मत के लिए बंद है, लेकिन असल हकीकत ये थी कि कई साल पहले इसी कमरे में सबा नामी एक तालबा ने अपनी जान ले ली थी। कहा जाता था कि वो लड़की अक्सर रात को लंबे बालों और लटकती हुई गर्दन के साथ राहदारियों में दिखाई देती है। उसके बाद जो भी लड़की कमरा नंबर 10 में रही, वो प्रासरार तौर पर गायब हो गई। एक दिन जब हॉस्टल में जगह कम पड़ गई, तो एक नई लड़की आयशा को इसी कमरे में रहना पड़ा। वो हंसी उड़ाती रही कि भूत प्रियत जैसी कोई चीज नहीं होती। मगर पहली ही रात उसने कमरे की ठंडक और आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देने वाली सिसकियों को महसूस किया। अगली रात आईने पर धुंधले अल्फाज लिखे थे, यहां मत रखो। और फिर अचानक उसका कंबल किसी अनदेखे हाथ ने खींच लिया। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और गर्दन एक तरफ टेढ़ी, जैसे वो अब भी पंखे से लटकी हुई हो। उसकी टूटी फूटी आवाज गूंजी, ये मेरा कमरा है। दरवाजा जोर से बंद हो गया, रोशनी बुझ गई और आईना चकनाचूर हो गया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। आयशा गायब थी। सिर्फ उसकी कॉपी मिली जिस पर आखिरी जुमला लिखा था, वो मुझे जाने नहीं देगी, बाराहे कर्म कमरा नंबर 10 मत खोलो। अब वो कमरा भारी जंजीरों से बंद है, मगर रात के सन्नाटे में अक्सर लड़कियां उसके अंदर से रोने की आवाज और हल्की हल्की दस्तक सुनने का दावी करती हैं।